हाँ जी। इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। आप सबने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि भारत का एक ऐसा गांव है जो जाति मुक्त है, वो घोषित हो गया है। मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था को है वो मान्यता नहीं दी जाएगी। और अपने जो ये जाति वाला वर्ग वाला जो टॉपिक है, वो अपने फर्स्ट पेपर में जो सोशियोलॉजी है सब्जेक्ट, उस सोशियोलॉजी में इसमें है वो दर्शा रखा है। तो मैंने सोचा कि अपन थोड़ी सी इस टॉपिक पे है वो बात कर लेते हैं, ताकि कोई फैक्ट आए तो वो आपके प्री में भी काम आ सकता है और मेंस में भी काम आ सकता है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास एक गांव है सौंदाला। उस सौंदाला के जो सरपंच है शरद अरगड़े करके, उन्होंने ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि अपने इस गांव में जाति व्यवस्था को है वो मान्यता नहीं दी जाएगी। सभी लोग है वो सांप्रदायिक सौहार्द से रहेंगे। जाति, धर्म, पंथ, वर्ग के आधार पर है वो किसी भी प्रकार का है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो वहाँ के जो सरपंच साहब है, उनकी स्थानीय स्तर पर, सरकार के लेवल पर है वो बहुत ज़्यादा तारीफें की जा रही है कि भाई वास्तव में सरपंच साहब ने है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उस गांव का नाम क्या है। गांव का नाम है सौंदाला। क्या नाम है? सौंदाला। और ये गांव कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास। और यहाँ के जो सरपंच साहब है, उन सरपंच साहब का नाम क्या है? शरद अरगड़े। इन सरपंच साहब ने कहा कि जाति व्यवस्था, धर्म, पंथ किसी भी आधार पर है वो जाति व्यवस्था को है वो मान्यता नहीं दी जाएगी। और ये जो डिसीजन लिया गया वो लिया गया ग्राम सभा के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि इस गांव में है वो केवल एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। इस सौंदाला गांव में जो लोग रहते हैं उनमें मराठा भी है, मराठा के साथ मुस्लिम भी है, और मुस्लिम के साथ कुछ ऐसी कम्युनिटी के भी लोग हैं। मतलब इन तीनों अलग अलग प्रकार के लोगों ने ये डिसाइड किया मिलकर के कि अपने इस गांव में है वो जाति व्यवस्था को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। इस गांव की जो आबादी है वो लगभग 2500 के आसपास मानी जा रही है। तो फिर के आप सोचोगे कि जब वो जाति व्यवस्था हो गई नहीं तो अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे। तो यहाँ के जो सरपंच साहब थे और जो ग्राम सभा थी, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि सभी लोग है वो अपने नाम के पीछे भारतीय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भारतीय। आपका जो भी नाम है, नाम के पीछे आप क्या लगाओगे? भारतीय। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कौन कौन से फैक्ट ध्यान रखने हैं कि भारत का वो पहला कौन सा गांव है जहां पर पूरी तरह से जाति व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो वो गांव है सौंदाला। सौंदाला गांव है वो कौन से राज्य में है? तो कि महाराष्ट्र में है। किसके पास है? अहमदनगर के पास है। वहाँ के सरपंच साहब कौन है? तो सरपंच का जो नाम है वो क्या है? शरद अरगड़े। और ऐसा नहीं है कि वहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं इसलिए उन्होंने है वो जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। वहाँ पर है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ मराठा कम्युनिटी के हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी के हैं। लोग अपने नाम के पीछे जाति व्यवस्था, गोत्र का प्रयोग ना कर करके किसका प्रयोग करेंगे? भारतीय शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो लोगों की जो जनसंख्या बताई जा रही है वो लगभग कितनी बताई जा रही है? 2500 के आसपास। और जो इस गांव की जो टैगलाइन रखी गई है, जो थीम रखी गई है, वो रखी गई है मेरा धर्म ही मानवता। क्या रखी गई है? मेरा धर्म ही मानवता। मेरा धर्म ही मानवता, ये इस गांव की टैगलाइन रखी गई है कि जो हमारा जो धर्म है वही क्या है? मानवता का धर्म है। कोई भी जाति वर्ग में भेदभाव वो हमारा धर्म नहीं है। तो इन्होंने जो अपनी टैगलाइन रखी वो क्या रखी है? मेरा धर्म ही मानवता है। और फिर कह दिया कि भाई गांव में पहले क्या होता था कि शमशान है, कुछ स्कूलें हैं, वहाँ पर कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के कम्युनिटी के अलग अलग प्रकार के लोग पढ़ते थे। जैसे आपने गांव में देखा ही होगा कि शमशान जो होती है, कहते हैं कि भाई ये शमशान उस जाति वालों की है, ये शमशान उस जाति वालों की है। तो इस गांव में वो पूरी तरह से खत्म कर दिया कि कोई किसी भी जाति वाले की शमशान नहीं है। सभी लोग है वो क्या है? समान रूप से है। और हमारा धर्म ही किसका है? मानवता का है। तो ये आप दो चार फैक्ट ध्यान रख लेना। और मेंस में अगर कभी लिखने का काम आए तो सोशियोलॉजी में आप इसका एग्जाम्पल देकर के भी इस चीज़ को अच्छे से समझा सकते हो। थैंक यू।